Welcome friends, good evening, and welcome to a very interesting session. Uh, Post-COVID opportunities and strategies for local retailers and jewelers. I लास्ट 2 महीने में हमने काफ़ी challenges face किए, काफ़ी दुनिया kind of change हो गई है, and there is a lot of talks about what is happening in the world. बट आई थिंक सबसे क्रिटिकल जो है वो हमें क्या अफेक्ट होता है. सो आई थिंक यहाँ पे काफी मैक्रो पिक्चर की भी हमने बात कर ली, बट आई थिंक माइक्रो पिक्चर डिस्कस करने की भी उतनी ही जरूरत है कि हाउ इट इज अफेक्टिंग द लोकल बिजनेसेस, एंड वहां पे लोकल रिटेलर्स प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. तो इसके लिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर लोकल रिटेलर्स एंड ज्वेलर्स. एंड इफ यू सी, आई थिंक ब्रॉडली हमारे पास 3 फेजेस हैं कि नाउ, next and beyond. What is going to happen beyond, that is beyond 6 months, beyond 1 year, we don't know much. What we can focus on is what we can do now and what we can plan for what we are going to do next. तो आज भी हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और बात करेंगे कि हम 3 चीज पे प्राइमरी बात करेंगे. फर्स्ट, what are the advantages a local retailer might have out of this opportunity, because har ek opportunities mein there is always a silver line, there is always some kind of a, opportunity that can come out of even difficult time, even crisis. तो यहाँ पे local retailers के पास क्या advantages हो सकते हैं, we'll discuss that. In second part of the session, we'll focus on what are the opportunities for local retailers and jewelers, and in the third part of this session, we'll discuss what are the strategies they can adopt to sail through these challenges. So I think broadly we'll structure this session in 3 parts. So in each part, we'll invite the keynote speaker or panelist, Ketan bhai, Anil bhai and Amit bhai, to talk about, to share their views about it. And after that, we'll open up for a question and answer session where everyone can participate and we can make a very, very interactive, lively session. So let's start with the first part. What is happening right now and what are the advantages, possible advantages available to local retailers and jewelers. Let me start with Ketan bhai Shah first. Over to you, Ketan bhai. Good evening everybody. आप सब अभी 2 महीने घर पे बैठ के सब स्टडी कर रहे होंगे कि अभी फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, क्या हमारा फ्यूचर रहेगा, बियॉन्ड लॉकडाउन क्या होने वाला है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी मार्केटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट हमें बनानी है. ये सब हमारे मन में कई दुविधा है. तो ये जो सिनेरियो है, इसमें हम ऐसा सोच रहे हैं कि करंट सिनेरियो में सबसे पहले जो हम फेस कर रहे हैं, जो लोगों ने इधर गुजरात में कई जगह पे अपने अपने शोरूम चालू किए हैं, साउथ में कई लोगों ने चालू किए हैं, महाराष्ट्र में कई लोगों ने अपने अपने शोरूम चालू किए हैं. उनसे बात होने के बाद जो बातें बाहर आ रही है, उससे लग रहा है कि जैसे कि हम सोच रहे थे कि भाई कस्टमर का ओल्ड गोल्ड का रिटर्न आने ज़्यादा कंपोनेंट रहेगा, ये अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है. तो करंट सिनेरियो में वो एक फियर था कि भाई हम अनएक्सपेक्टेड और एक बड़ी वॉल्यूम में गोल्ड रिटर्न कस्टमर का आएगा तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है. और अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे जो लग रही है कि कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है अपनी सेफ्टी के बारे में, उसको बढ़ाना है. तो एक छोटे रिटेल ज्वेलर जो है या बड़े रीजनल प्लेयर है, सबको अपने अपने सेफ्टी पैरामीटर्स में कहीं कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी वांट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो हमें अपने शोरूम को एक तरह से एकदम प्रिपेयर करना है, सेफ करना है, सिक्योर करना है. हमारे एम्प्लॉय को, अपने आप को, हमारे कस्टमर को, सबको पहले एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने की ज़रूरत है. हमें कॉन्फिडेंशियल लेवल उनका बिल्ड हो जाएगा तो कस्टमर का आना चालू हो जाएगा. और
अभी जो करंट सिनेरियो है उस हिसाब से स्मॉल टिकट साइज में सबका बिजनेस हो रहा है। ऐसा सब अक्रॉस इंडिया से जहां जहां से शोरूम चालू हुए हैं वहां से रिपोर्ट आई है कि भाई हमारे यहाँ स्मॉल टिकट की इंक्वायरी ज़्यादा है, बड़ी टिकट में अभी बिजनेस नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमें ये प्लान करना है, कस्टमर की सेफ्टी का देखना है। अभी फिलहाल मुझे इतना लग रहा है। ओवर टू यू कश्यप भाई। कश्यप भाई, यू आर ऑन। Yeah. Thank you, Ketan bhai, for your opening remarks. Now let me invite Amit bhai, to share his thoughts about it. Amit bhai. Thank you, Kasabji. Thank you. Good evening, friends. Good evening, everyone. I hope all of you are in the best of your health and keeping safe, fine and healthy. और ये भी आशा करता हूँ कि आप सब ये करंट सिचुएशन से जो बेस्ट निकाल सके वो बेस्ट निकाल रहे हैं, बिकॉज इनफैक्ट दैट्स व्हाट वी कैन डू, राइट। हम जो सिचुएशन में है उससे बेटर कैसे निकालें। थिंक व्हाट आई वांट टू डिस्कस राइट नाउ टुडे इज दैट आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। जैसे कश्यप भाई ने कहा कि हर एक एडवर्सिटी में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मेरे हिसाब से जो करंट क्राइसिस है या जो कोविड-19 क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं या इसके बाद में जो सिनेरियो होगा, ये क्राइसिस लोकल रिटेलर्स को पर्टिकुलरली बहुत सारे एडवांटेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ देगी। There are lot many opportunities and advantages which a local retailer will have or a jeweler will have post this crisis. Normally ये थोड़ा odd है कि भाई ऐसे माहौल में advantages क्या है। So let me discuss those advantages first. First of all, when I say a local retailer, local मतलब एक retailer जिसकी एक ही सिटी में एक दुकान है या तो फिर एक रीजन में, मान लो गुजरात में या पुणे में या साउथ गुजरात में 3 से 4 दुकान है मैक्सिमम, वो उनको मैं एक लोकल रिटेलर कहूँगा। तो आज हम देखेंगे लोकल रिटेलर्स के क्या एडवांटेजेस है। तो फर्स्ट एडवांटेज विच कम्स टू माइंड इज देयर इज अ नेचुरल एडवांटेज। मानिए कि ये एवरीवन नोज दैट पोस्ट कोविड जितना बड़ा आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा ये क्राइसिस से बाहर आने के लिए। मैं आपको विस्तार से समझाऊं तो जो सेल्स लेवल है वो हम सब जानते हैं कि अगले 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में ड्रास्टिकली लो होने वाला है, राइट, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और ये लो एक स्मॉल रिटेलर के लिए भी उतना ही लो रहने वाला है और एक बड़े रिटेलर, एक ब्रांडेड शोरूम के लिए भी उतना ही लो रहने वाला है, राइट। आई विल फोकस मेनली लोकल रिटेलर अगेंस्ट अ ब्रांड रिटेलर, अगेन अ ब्रांड। सो ये हम इक्वल है, सेल्स दोनों में लो है, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा लोकल को ये है कि जो एक्सपेंसेस है वो बहुत सारे उनके कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांडेड शोरूम को कॉर्पोरेट कॉस्ट होते हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, बड़े मार्केटिंग कॉस्ट है, जबकि एक लोकल ज्वेलर या लोकल रिटेलर को ये सब कॉस्ट उसके लिमिट में है। ही कैन कंट्रोल दिस कॉस्ट, राइट। तो उसको एक बहुत बड़ा नेचुरल एडवांटेज है। सेकंड सबसे मेन एडवांटेज है आई थिंक जिसके बेसिस पे ये मीटिंग हमने शायद प्लान किया है, दैट इज़ द शिफ्ट इन कंज्यूमर माइंडसेट। लास्ट 2 महीने में काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं, काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर स्टडीज़। वो सबका निष्कर्ष ये तरफ आता है कि पोस्ट कोविड जो कंज्यूमर बिहेवियर है या जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है, जो सेंटीमेंट है, वो प्रो लोकल रहने वाला है। मतलब कंज्यूमर नेबरहुड स्टोर से खरीदने में ज़्यादा इच्छा रखता है पोस्ट कोविड, ना कि एक ब्रांडेड और बड़े रिटेलर से। ये एक सर्वे का निष्कर्ष है जो WSGN बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये एनालिसिस है कि पोस्ट कोविड शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर माइंडसेट इज गोइंग टुवर्ड्स लोकल। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शायद हमने लास्ट सेवरल ईयर्स में बहुत बड़ा मार्केट शेयर ब्रांडेड या बड़े रिटेलर्स को लूज किया है। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रीगेन दैट लॉस्ट शेयर। ये जो लॉस किया हमने शेयर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, एक ऑलरेडी उनका माइंडसेट बना हुआ है कि लोकल शोरूम में पहला पसंद है, राइट। प्लस गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ वोकल फॉर लोकल, ये एक एडिड बूस्ट देता है टू दिस सेंटीमेंट, राइट। तो हमको ये मिस नहीं करना है कि ये सेंटीमेंट को वी नीड टू बैंक ऑन, कैश ऑन दिस सेंटीमेंट ऑफ द कंज्यूमर। वी नीड टू रीच आउट टू द कंज्यूमर एज अ लोकल रिटेलर एंड गेट टू आवर stores and avoid them going for other retail outlets or bigger retail outlets.
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर एक और एडवांटेजेस देखें तो एक इन्वेंट्री लेवल जो होती है, वो इन्वेंट्री लेवल्स एक छोटे रिटेलर में या एक लोकल रिटेलर में, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम होती है, बिकॉज काफ़ी लोकल रिटेलर्स हैं जिनकी इन्वेंट्री बहुत हाई है, लेकिन वो मैनेजेबल 100% रहती है। अगर कुछ इन्वेंट्री मिक्स चेंज करना पड़े, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको 2 महीने में ये एनालिसिस हो कि एक लाइट वेट ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चलने वाली है, तो एक लोकल रिटेलर अपनी इन्वेंट्री को इमीडिएटली चेंज कर पाएगा, जबकि एक ब्रांड को अपनी इन्वेंट्री को पूरा रीसफल करना, इट्स अ बिग टास्क फॉर देम। अगर उनको 150 किलो इन्वेंट्री से अगर 50 किलो इंटरचेंज करनी है, इट्स अ बिग टास्क। बट फॉर अ लोकल रिटेलर, इन्वेंट्री उनके कंट्रोल में है, right? तो आपको जो भी कंट्रोल में है, इट्स इजियर फॉर अस टू चेंज। सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज फॉर अ लोकल रिटेलर दैट वी हैव थिंग्स इन आवर कंट्रोल। अपना ही दुकान है, एक ही दुकान है या 2 ही दुकान है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल में है एंड एवरीथिंग इज इन अ कंट्रोल। फोर्थ एडवांटेज इज अ लॉयल, स्मॉल बट लॉयल टीम। एक नॉर्मल टिपिकल लोकल स्टोर में 5, 10, 15 या 20 स्टाफ होते हैं। सबसे बड़ी बात मेन ये है कि ये जो स्टाफ है वो नॉर्मली 10 साल, 15 साल, 20 साल से कनेक्टेड है विद दैट ब्रांड। सो देयर इज एन इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्ट विद द रिटेलर, विद द शोरूम। और ये इमोशनल बॉन्ड जो कनेक्ट है वो बहुत ही हेल्प करेगा साथ में सेल आउट करने के लिए। मतलब अगर कंपनी को साथ में बाहर निकलना है क्राइसिस से, तो टीम का साथ चाहिए। और जो ब्रांडेड से कंपेयर करें तो वहाँ पे जो पर्सनल कनेक्ट होता है वो नहीं होता है स्टाफ में। जो लोकल में रहेगा तो इट्स एन एडेड एडवांटेज। तो मेरे हिसाब से ये 4 एडवांटेजेस जो है, एक नेचुरल एडवांटेज जो अपने कॉस्ट कम है, अपने कंट्रोल में है। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज है, कंज्यूमर का माइंडसेट इज चेंजिंग टुवर्ड्स द लोकल, द नेबरहुड स्टोर। इट्स एन इंटरनेशनल स्टडी एंड इट्स वेरी श्योर इज गोइंग टू हैपन। कंज्यूमर पहला चॉइस कंज्यूमर का कोविड के बाद लोकल स्टोर होगा। सो वी शुड नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू कैश ऑन दैट सेंटिमेंट। थर्ड इज मैनेजेबल इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री हमारे हाथ में है, हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं। और फोर्थ इज हमारा लॉयल टीम, जो टीम हमारे साथ है। सो दिस आर एडवांटेज फॉर माई साइड। इन द फर्दर इन द डिस्कशन हम डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये एडवांटेज को मद्देनजर रखते हुए what are the opportunities और उसको हम कैसे एनकैश कर सकते हैं। So I'll request for the Anil bhai to go ahead with his observation. Thank you Amit bhai. I think very valid points. तो जैसे केतन भाई ने बताया कि भाई to attract footfalls in the retail shops, health, hygiene and safety are the prime concern for today's buyers. तो वो बहुत वैलिड पॉइंट है जो सब रिटेलर्स को एप्लीकेबल होगा। एट द सेम टाइम जैसे अमित भाई बता रहे थे कि द सेंटिमेंट्स आर नाउ प्रो लोकल, तो वहां उसका कैसे फायदा उठाया जाए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई थिंक नाउ लेट्स ब्रिंग इन अनिल भाई जेतवानी ऑफ नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओवर टू यू अनिल भाई। थैंक यू कश्यप भाई, थैंक यू सो मच अमित भाई और केतन भाई और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स। कश्यप भाई आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरा नाम अनिल जितवानी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स और हम सब इकट्ठे हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है हम सारे रिटेल से जुड़े हुए हैं, या तो हम रिटेलर हैं या रिटेल से स्ट्रांगली बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज के इस टॉपिक की बात करें, मैं शुरुआत करूं कश्यप भाई। जो करंट स्टेटस है, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि पहला पॉइंट जो है वो करंट क्या है, तो अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं, आप लोगों को पता होगा नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रिटेल में है, हमारे 3 आउटलेट है सूरत शहर के अंदर। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं बात करूं क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूं, तो मैं पहले अपनी बात रखूंगा ताकि आपको और ज्यादा इजीली कनेक्ट कर पाऊं। मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये कश्यप भाई एक ऐसा टाइम आया है कि जहाँ रिवेंज बाइंग आई है। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो 4.0 है ना, वो शायद कहीं इंटरवल तो नहीं है। मतलब लोगों को ये डाउट है कि ये कहीं इंटरवल तो नहीं हुआ है, अभी भी आगे पिक्चर चलेगी तो नहीं। तो रिवेंज बाइंग नवीन ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स में आई निकली है। एसेंशियल चीजें बहुत अच्छी बाय हो रही है लोगों को। जैसे एयर कंडीशन एक जमाने में लग्जरी हुआ करता था, तो लोग अब उसको, क्योंकि एसेंशियल है, टेम्परेचर इतना हाई है और टाइम भी है, जून मई महीने में हमेशा सेल होती है, तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है हमारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात पर। ओवरऑल अगर रिटेल की बात करूं तो लोग 2 महीने से जो होल्ड पे थे, करंट सिनेरियो ये है
कि जिन्होंने अपनी बाइंग को होल्ड की हुई थी, किसी ने क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो जो एसेंशियल है, जिस भी कैटेगरी की एसेंशियल है, वो हर जगह पे वहां पे वो डिमांड आई। जैसे केतन भाई ने भी बताया, अमित जी ने भी बताया, आपने भी बताया, सेफ्टी हर एक कस्टमर यही देख रहा है। हाइजीन बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस हो गए हैं। पहली बार ये हुआ है कश्यप भाई कि लोग लाइन में, क्यू में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रॉट कट कंपटीशन का इंडस्ट्री है। थ्रॉट कट मतलब आप समझ सकते होंगे, हर गली के नुक्कड़ पे दुकानें होती है और कंज्यूमर हर जगह जाता है, जहां पे इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसे जहां पे लोग अगर क्यू में खड़े होते हैं 2-2 घंटे ऐसे धूप में, तो ये मतलब कंज्यूमर भी अवेयर हो चुका है, क्योंकि उसको भी पता है कि यार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर स्टोर में जाऊंगा तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, वहां रश होगा। तो वो भी मतलब खुद से वहां कोई ऐसा कोई कस्टमर चैलेंज नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे, मैं क्यों लाइन में क्यू में क्यों खड़ा रहूं। तो ये चीजें जो है वो बहुत ही अच्छी चीज बाहर निकल के आई है कि कंज्यूमर देख रहा है करंट सिचुएशन। ये एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ओवरऑल आप कहीं भी रिटेल में जाओगे, आप कस्टमर अब समझने लग गया है कि भाई मुझे अगर अपनी सेफ्टी और सामने वाले की सेफ्टी के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिला है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे। ओवर टू कश्यप भाई। थैंक यू सो मच अनिल भाई, वेरी पॉजिटिव नोट कि ये तो हर एक रिटेलर का ड्रीम होता है कि मेरी दुकान के बाहर एक लंबी लाइन हो। आई थिंक जो अभी हो रही है फॉर वॉट एवर रीजन, तो आई थिंक एटलीस्ट पार्शली वो तो ड्रीम फुलफिल हो गया है। तो आई थिंक दैट वी व्हाट वी कैन सी इज, इनफैक्ट चैट में भी किसी ने लिखा था कि भाई ओवरऑल तो सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव है ही, भले इतनी डिफिकल्ट टाइम है, बट यू नो बिकॉज वी आर ऑलवेज विल फाइट बैक, सो पॉजिटिव सेंटिमेंट है ही डेफिनेटली। तो उसमें से क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आएगी, आई थिंक इसके ऊपर फोकस करना भी जरूरी हो जाता है। तो लेट मी अगेन ब्रिंग इन केतन भाई फॉर दैट कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल राइट नाउ इन दिस डिफिकल्ट टाइम। हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हमारे एक पार्टिसिपेशन ने बताया कि नेगेटिविटी नहीं है मार्केट में, लेकिन अनसर्टनिटी है, नेगेटिविटी नहीं है। लोगों को अपना फ्यूचर में क्या होगा वो अभी पता नहीं है, तो लोग रुके हुए हैं। हमको लोगों को बाहर निकालना है, उनको एक सेफ्टी देनी है और उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है कि भाई आगे जाके हमें इससे भी हैबिचुएटेड होना पड़ेगा और हमारी रूटीन लाइफ में हमको जीना पड़ेगा। तो हमारे जो भी ख्वाहिश है कि हम ये चीज़ खरीदे, वो चीज़ खरीदे, यहाँ ट्रैवल करें, वहाँ ट्रैवल करें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सब इंडस्ट्री धीरे धीरे रिकवर होगी। जैसे पहले एसेंशियल चीज़ की रिकवरी होगी, फिर थोड़ी जो इतनी एसेंशियल चीज नहीं है जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है, गारमेंट इंडस्ट्री है, वो सब रिकवर होगी। उसके बाद में जो हमारी लग्जरी रिटेल है, बेसिकली ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो लग्जरी रिटेल का एक पार्ट है। तो लग्जरी रिटेल में थोड़ा देर से आएगा, लेकिन जो भी हमको फ्लो मिलेगा कस्टमर का वो ये एक्यूमुलेट फ्लो मिलेगा। मतलब 2-3 महीने के 4 महीने से जो लोग रुके हुए हैं, समझो हमारा बिजनेस चालू होगा से फॉर एग्जांपल अगस्त या सितंबर से, तो जो भी हमारा बैकलॉग है वो हमारा क्लियर होने की मुझे पूरी उम्मीद है और लोग 100% गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी बाय करेंगे। और एक जो हमने देखा है इस टाइम में कि एवरी एसेट क्लास हैज डिक्रीज वेरी सिग्निफिकेंटली। सब एसेट क्लास ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में देखेंगे हम तो रियल एस्टेट मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, स्टॉक मार्केट में इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, बॉन्ड मार्केट में भी अभी तो सबको मालूम है, जो डेट फंड में भी हमको थोड़ा धक्का लगा कि जो हम सोचते थे कि भाई डेट फंड में वी आर वेरी मच सिक्योर, तो उसमें भी धक्का लगा है। तो जो ज्वेलर्स है वो एक ऐसी कॉमोडिटी सेल कर रहे हैं, वैसे तो हम ज्वेलरी बेचते हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड हम उनको रिटर्न भी देते हैं। और ये जो रिटर्न हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में लोगों को मिला है और लिक्विड रिटर्न है, तो लोगों को समझो कभी भी अपनी ज्वेलरी को सेल करना है तो छोटा से बड़ा कोई भी ज्वेलर अपने कमिटमेंट जो किया हुआ है वो कमिटमेंट के हिसाब से बाईबैक गारंटी पे कस्टमर को अपने पैसे दे देते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी है वो हमारा एक यूनिक फीचर है हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री का।
तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि भाई हमारा जो बिजनेस चलेगा वो 2 महीने बाद चलेगा, 3 महीने बाद चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इसमें ज्यादा रहेगी, लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि भाई हमारे कोई भी अनसर्टन सिचुएशन आएगी हमारे लिए तो गोल्ड इज द ओनली ऑप्शन दैट कैन गिव ए सिक्योरिटी। आज अगर समझो किसी को स्टॉक मार्केट में पैसे निकालने हैं तो 2 साल के बाद वो 30%, 40%, 20% डिस्काउंट में उसको सेल करना पड़ेगा। और अगर हम गोल्ड के बारे में सोचेंगे तो अगर उन्होंने 2 साल पहले जो गोल्ड लिया है अगर वो आज सेल करेगा तो उसको 30% एप्रिसिएशन मिलेगा। तो जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है अपनी कमोडिटी पे और अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री पे और हमारे जो ज्वेलर्स बंधु है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी, सब छोटा से बड़ा ज्वेलर के मुंह में एक बात तो रहती ही है, आप कभी भी आइए, आपको हम पूरे पैसे दे देंगे। एक छोटा ज्वेलर भी बोलता है और एक ब्रांडेड ज्वेलर भी बोलता है। आप तनिष्क का भी देखो, वो भी अपनी बाई बैक गारंटी के बारे में बोलता है। और एक छोटा ज्वेलर है, वो एक अपनी छोटी शोरूम चला रहा है या छोटी शॉप चला रहा है, वो भी बोलता है बहन जी आप कभी भी आइए, आपको कुछ भी दिक्कत है मैं इधर बैठा हूँ, आपको पूरा पैसा दे दूंगा। तो ये जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो हमने और गेन किया है और हमारा बिजनेस 100% और ज्यादा होने वाला है। जो एक चीज होने वाली है, हमको क्या चेंज करना है अपने आप को। तो डे बाय डे जो पहले क्या था कि भाई ग्रैंड मदर आती थी और वो अपनी ग्रैंड डॉटर की ज्वेलरी सिलेक्ट करती थी, अभी क्या होता है कि ग्रैंड डॉटर खुद अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट करती है। अपना जो वॉइस है कि भाई मुझे ये लेना है, वो लेना है, यहीं से लेना है, उसका अभी ज्यादा इन्फ्लुएंसर हो गए जो यंगस्टर्स है। और यंगस्टर्स क्या करते हैं कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस हमारी चेक करते हैं, हमारी प्रोडक्ट रेंज क्या है, हमारी बाईबैक पॉलिसी क्या है, हमारा एस्टेब्लिशमेंट क्या है, हमारे यहाँ अभी और एक जो हमने सबने बोला कि भाई हमारे यहाँ कस्टमर आएगा तो उसकी सेफ्टी कितनी है, हम किस लेवल से किस ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, वो सब हमारे जो यंगस्टर्स है वो पहले अपने घर पे स्टडी करेंगे, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करेंगे, फिर वो स्टोर में आएंगे। अभी कस्टमर 4 जगह पे घूमने वाले नहीं है, पहले वो 50% अपना माइंडसेट बना लेंगे कि भाई हमें ये 2-3 ज्वेलर के वहां ही विजिट करना है, वो 10 जगह पे अभी घूमेगा नहीं। तो हमें अपनी प्रेजेंस कस्टमर को डिजिटली कैसे दिखानी है, हमारी ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखानी है, हमारी प्रोडक्ट की फ्लेवर दिखानी है। हमको प्रोडक्ट नहीं दिखानी है, प्रोडक्ट की फ्लेवर दिखानी है कि भाई ये हमारे गुलदस्ते में ये एक फूल है, ये एक फ्लावर है, ऐसे कई फ्लावर से हमने गुलदस्ता बनाया है, आप आइए, यू विल एंजॉय एंड यू विल बी मोर सेफ देन अदर पीपल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो एक्यूमुलेट करके हमें बिजनेस करना है अभी। थैंक यू भाई। केतन भाई सेड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो लोकल रिटेलर है वो बोल सकता है कि मैं इधर बैठा हूँ। आई थिंक ये जो कॉन्फिडेंस है और ये जो लोकल कनेक्ट एक लोकल रिटेलर ला सकता है विद लोकल कस्टमर्स, वो ना कोई भी एस्टेब्लिश ब्रांड के लिए वो करना बहुत जरूरी है। और ये आई थिंक यूनिक एडवांटेज है लोकल रिटेलर्स को। नाउ लेट्स हियर फ्रॉम अमित भाई कि अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस सेक्टर। Amit bhai. Amit bhai, you are on mute. Yeah, sorry. Thank you, Ketan bhai, for your valuable inputs for the jewelry industry. I fully agree with you, and just would like to extend what you are saying. So, अगर हम opportunity की बात करें एक local retailer को या jeweler को क्या opportunities है, and if we try to note it down, there are particularly 5 opportunities. सबसे पहला अपॉर्चुनिटी जो हमने किया कि जैसे कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है माइंडसेट, तो लोकल में एक होता है डायरेक्ट कस्टमर रेपो। आप ये देखें कि कोई भी कस्टमर लोकल शोरूम में उसके जाने की फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए होता है कि वो ओनर को पर्सनली जानता है, राइट। इफ नॉट ओनर, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई एंड कस्टमर्स, इफ नॉट ओनर ही मस्ट बी नोइंग सम ऑफ द अदर स्टाफ ऑफ द स्टोर पर्सनली, और उसका जाने का यही मेन रीज़न है। सो ये पॉसिबल ब्रांड में नहीं है। ब्रांड में एट द मोस्ट एक शोरूम मैनेजर रहेगा या कोई रहेगा, तो विच सम स्टोर्स में मैनेज दैट वेल, बट अदरवाइज नॉर्मली एक ब्रांडेड शोरूम में पर्सनल टच देना इज़ वेरी डिफिकल्ट, जो एक कस्टमर रेपो लोकल रिटेलर बहुत ही अच्छी तरह कर सकता है।
ठीक है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, विच वी कैन यूज इट वेरी इफेक्टिवली, ये अपॉर्चुनिटी. आई ऑल्सो सजेस्ट रिटेलर्स टू एक्सपांड द नेटवर्क. आजकल ऑनलाइन बहुत सारे नेटवर्क्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन. इफ यू टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स, BNI है या टाई है, या देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. अगर आप ये सब में ज्वाइन करते हैं, I think I'm sorry. I hope I'm audible, Kashyap bhai, because there are messages yes, that you're watch. now better. Okay, sorry. So I think ये कस्टमर रेपो बढ़ाने के लिए एक रिटेलर को, छोटे शोरूम के रिटेल ओनर को, I think it's also required that he joins some networking organizations and he expands his network. This is an opportunity and you should use it very positively, right? जितना नेटवर्क अच्छा होगा उतने अच्छे आपके कस्टमर्स बनेंगे इन द लोकल एरिया. दिस इज वन अपॉर्चुनिटी. सेकंड अपॉर्चुनिटी विच इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. इतने सालों से अगर मैं किसी रिटेलर से बात करता था लोकल में, तो फर्स्ट कंप्लेन ये आती थी कि बड़े रिटेलर या बड़े ब्रांडेड ज्वेलर्स है, उनका मार्केटिंग स्पेंड बहुत बड़ा है, वो लोग बहुत सारे पैसे स्पेंड कर सकते हैं, राइट? सो एंड वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू स्पेंड सो मच मनी. आई थिंक द COVID-19 crisis has kept everyone on a level playing field, right? For example, आपको दूं तो ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो एक छोटा ज्वेलर भी उतनी ही अच्छी तरह और उतने ही कम कॉस्ट में कर सकता है जितना एक ब्रांडेड रिटेलर कर सकता है, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑनलाइन फॉर एग्जांपल एक फेसबुक पेज मैनेज करना है तो आपको महीने का बहुत ही अच्छा आपने अगर ले लिया एजेंसी, देन ऑल्सो ही विल चार्ज यू अराउंड 30,000, 25,000, 20,000, राइट? मैक्सिमम 30,000. अच्छा एजेंसी ले लिया तो दिस इज नॉट अ बिग एक्सपेंस. अगर आप तो बड़ी ब्रांड्स और लोकल रिटेलर्स ऑलमोस्ट एक लेवल प्लेइंग पे आ गए, बिकॉज अभी मार्केटिंग चल रहा है ऑनलाइन. एवरीवन नीड्स टू बी प्रेजेंट ऑनलाइन एंड विच ऑनलाइन इज नॉट, fortunately, not so costly as of now. So there's a big opportunity for local retailers to have a strong online presence. डिजिटली तो करना ही है, लेकिन उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ई कॉमर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ई कॉमर्स अभी बहुत दूर है फॉर सम ऑफ द रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, बट फॉर आइटम्स लाइक ज्वेलरी मे बी ऑनलाइन सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग. बट ऑनलाइन प्रेजेंस 100%, ये हम 10 साल फास्टर आ गया है और हम शायद 5 साल के बाद सोच रहे थे, तो हमें आज करना है. सो फॉर अ वेरी स्मॉल रिटेलर ऑल्सो इट इज कंपल्सरी टू हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस. It's level playing field and which opportunity you should never miss. Third, जैसे कितन भाई ने बताया कि हाइजीन लेवल, I personally feel कि आज की रिटेल सिनेरियो में the best marketing tool is presenting your hygiene level. अगर आप कस्टमर को ये दिखाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि मेरे शोरूम में आना इट्स वेरी सेफ फॉर यू, तो कस्टमर कोई भी बड़ा शोरूम छोड़ के आपके शोरूम में आना पहला पसंद करेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कितने मैंने बोला कि अभी वो टाइम नहीं है कि कस्टमर 5 शोरूम जाएगा. ही विल फर्स्ट एनालाइज ऑनलाइन और थ्रू रेफरेंसेस कि कौन सा शोरूम अच्छा चल रहा है, इन्वेंट्री कहाँ अच्छी है, प्लस कहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक छोटे रिटेलर है, एक बहुत ही छोटा दुकान है आपका, तो आपके पास हाइजीन लेवल मेंटेन करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. इट्स ईजियर फॉर यू टू मैनेज हाइजीन लेवल. और ये आपको खाली करना नहीं है, ये आपको दिखाना है. मेक अ स्मॉल वीडियो शोइंग योर शोरूम हाइजीन लेवल्स, कि आप कैसे कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर लीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे लीजिए, अपने स्टाफ को बोलिए स्प्रेड करें. ये जो कॉन्फिडेंस देगा आपकी ब्रांड में, एंड इट्स नॉट कॉस्टली, राइट? दिस whole presentation opportunities, we have taken care that it's a very low cost, because आज के दिन में खर्चा करने की तो बात दूर है, like no one is thinking of spending anything, but ये बहुत ही लो कॉस्ट में जो कर सकते हैं. तो आपके हाइजीन लेवल को प्रमोट करना इज अ वेरी लो कॉस्ट एक्टिविटी बट अ वेरी इफेक्टिव मार्केटिंग टूल. दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अ लोकल ज्वेलर, राइट? सो प्लीज इन्वेस्ट ऑन ऑनलाइन. इट्स वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट and promote your hygiene levels, please. Okay. Third or fourth opportunity, which I'll say, is a local retailer can give personalized services. Personalized services, if I give an example, abhi post-COVID scenario mein, try at home will be a very effective and very important service to offer. ट्राई एट होम. कस्टमर को घर से बाहर निकलने में हिचकिचाहट है,
बाहर जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, लोकल या पर्सनल व्हीकल से जाना है, वहाँ जाके 10 चीज़ें टच होगी, तो दे वांट टू अवॉइड दैट। इससे बेटर कोई भी एक आदमी मेरे घर पे आए और मेरी चीज़ें बता के जाए। वाई आई से इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल, बिकॉज ये आई मीन एकदम जाहिर है और ऑब्वियस है कि एक ब्रांडेड स्टोर को या एक मल्टी चेन आउटलेट को ये करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका पर्सनल टच नहीं होगा कस्टमर से। लोकल स्टोर में ओनर वहीं बैठा हुआ है, ही कैन डिसाइड विच कस्टमर वी कैन गो फॉर ट्राई एट होम, विच कस्टमर नॉट, एस्पेशली इन आइटम्स लाइक ज्वेलरी, जहाँ पे वैल्यू इज मच मैटर, ट्रैवलिंग, लॉजिस्टिक, एवरीथिंग. So there we can try at home will be a very effective service for a local retailer, and they should always try, sit, strategize, make some plans. There are other opportunities like EMI facilities है, वो सब है, but main is try at home or personalized services. The last opportunity which I would like to mention is tailored product categories. Initially when I said manageable inventory levels, by that what I meant is अगर आपका इन्वेंट्री मैनेजेबल है तो क्या होता है कि मान लो आपने मार्केट में रिक्वायरमेंट महसूस की कि अभी लाइट वेट ज्वेलरी इज गोइंग हाई, डिमांड बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स मांग रहे हैं, तो इमीडिएटली यू कैन शिफ्ट कि आप मान लो फॉर एग्जांपल आप एक मारवाड़ी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मारवाड़ी एरिया में है, राइट, एंड दैट द टारगेट ग्रुप इज मारवाड़ी, और आज तक चूड़ी नॉर्मली हम नहीं रखते थे या फॉर सम रीजन बिकॉज अदर आइटम्स वर सेलिंग हैवीली, बट नाउ पोस्ट कोविड लाइटर आइटम्स सेल मोर, तो शायद चूड़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, इमीडिएटली आप चूड़ी डाल सकते हैं. इट्स इजियर फॉर अ लोकल रिटेलर टू चेंज देयर प्रोडक्ट मिक्स. फॉर अ ब्रांड इट्स कंपैरेटिवली वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर प्रोडक्ट मिक्स immediately, right? So it's an added advantage, opportunity for a local jeweler to go with the trend and immediately shift their product mixes. मैं कहूँगा लैब ग्रोन डायमंड अगर आप सोच सके, वो भी एक कैटेगरी है इन डायमंड. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें अनिल जी, तो सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट अगर आप जैसे ऑनलाइन यूज ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर रिटेल शोरूम में मान लीजिए जो ऑनलाइन मिलता है, मेरी पर्सनल तकलीफ हुई है कि मुझे कराओके चाहिए था, जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया था, तो अगर वो पर्सनलाइज मान लीजिए कराओके मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऑनलाइन तो मुझे मंगाना नहीं है बिकॉज आई डोंट नो द क्वालिटी, तो अगर आप वो प्रोडक्ट भी ऐड कर दे अपनी प्रोडक्ट मिक्स में, so it will be an added benefit. Now Chroma cannot do that immediately because when I asked Chroma, it said that it's not possible, it's not a company SOP. Local में it's very flexible. That flexibility gives an opportunity to a local retailer or a jeweler. So basically ये मेरे main points थे. Like one is direct customer repo, एक opportunity है. सबसे बड़ी opportunity है आपके hygiene level, आपके store में जो customer security है उसको promote करे online. फोटोज भी आप क्लिक करके भेज सकते हैं कि आवर स्टोर इज सेफ फॉर यू, राइट. बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, एंड यू कैन बी एट पार विथ अ नेशनल ब्रांड, एनी नेशनल ब्रांड. आप एट द पोस्ट कोई भी नेशनल ब्रांड लीजिए, वो क्या करेगा, वो ही मार्केटिंग करेगा कि हमारी ज्वेलर हमारी शोरूम में इट्स सेफ, राइट. तो सेम वे आप भी कर सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट. सो प्लीज यूज दैट अपॉर्चुनिटी. ऑनलाइन प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है आज के दिन में. पर्सनलाइज सर्विस आप दे सकते हैं. एक लोकल रिटेलर थिंक ऑफ डिफरेंट पर्सनलाइज सर्विसेज आपके एरिया के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से. व्हाट डिफरेंट कैन यू ऑफर देन अ रिटेलर, देन अ बिग रिटेलर, देन अ ब्रांड, राइट. एंड लास्टली यू कैन टेलर योर प्रोडक्ट कैटेगरीज. मेक योर प्रोडक्ट कैटेगरीज सुटेबल फॉर योर लोकल मार्केट, फॉर योर लोकल एरिया, लोकल कैचमेंट एरिया. जो कैचमेंट मांग रहा है आप इमीडिएटली चेंज कीजिए एंड अडॉप्ट इटसेल्फ. So basically that was what I think are the opportunities. Later on we may see how we can encash them. Over to you, Kashyap. Fantastic. Thank you, Amit bhai. I think Amit bhai said one thing very interesting, because local retailer के पास वो जो agility है of taking quick decisions based on the market trend. एक बड़े retailer के पास वो market की information head office पे आए, उसके ऊपर decision ले और वो product शोरूम तक पहुंचे, वो एक लंबी साइकिल होती है. जब लोकल रिटेलर वो साइकिल बहुत छोटी है. चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड का लोकल रिटेलर बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठा सकता है. बहुत बढ़िया बात की. आई थिंक लेट्स हियर फ्रॉम अनिल भाई, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. ओवर टू यू अनिल भाई. योर वॉइस, यू आर ऑन म्यूट अनिल भाई.
थैंक यू कश्यप भाई। नाउ मुझे लग रहा है कि मैं अब ऑडिबल हूँ। प्लीज अगर मैं ऑडिबल हूँ और मेरी आवाज ठीक आ रही है तो आप चैट बॉक्स में यस डालें तो आगे बढ़े। आई एम Absolutely, श्योर। you are perfectly audible. थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सारी यस। कश्यप भाई, अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो सबसे पहले तो सेंटीमेंट्स ही बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जो ओवरऑल सिनेरियो जो बन रहा है, और थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर जो वोकल फॉर लोकल उन्होंने एक, क्योंकि उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो अपने आप में एक ब्रांड है। अगर वो बोल देते हैं तो लोग उसको डेफिनेटली फॉलो करते हैं। बट उसका ओवरऑल इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो लोकल रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये 5-6 दिनों या 7 दिनों का जो भी जर्नी, मैं खुद स्टोर पे आजकल खड़ा रह रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, है ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं कस्टमर को टच पॉइंट पे कहीं ना कहीं अपने आप को भी पाता हूँ, खड़ा रह के देखता हूँ या उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, वो सारे पुराने कस्टमर जो कभी ना कभी हमसे कहीं ना कहीं किसी रीजन से डिसकनेक्टेड हुए थे, वो वापस आए हैं। दैट मीन्स कस्टमर फिर से अब हमें ही चांस देगा, चाहे वो कहीं बहुत सालों पहले हमारे पुरानी स्टोर से प्रोडक्ट बाय की होगी तो फिर से बीच में कहीं वो डाइवर्ट हुए होंगे ऑनलाइन पे या किसी और स्टोर पे, बट नाउ अगेन दे कम टू अस। तो ये जो लोकल फॉर वोकल ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं, और ये बहुत हेल्प कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मुझे जो लगी हमने भी की है कि कस्टमर एंगेजमेंट हमने काफी अच्छा रखा है। ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारा कोई भी फोन बंद नहीं था कश्यप भाई, जितने भी नंबर्स थे। तो ये अपॉर्चुनिटी के तरीके से मैं देख रहा हूँ कश्यप भाई। दिस वुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर अस काइंड ऑफ जो कंज्यूमर एंगेजमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चांस लगता है। दूसरा, कैटेगरीज जैसे अमित जी ने बताई कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होनी चाहिए जो आज तक हम नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा एक बैंगल का एग्जाम्पल बताया था। अमित जी, सेम ऐसा कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी होगा। आज तक हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ऐसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, मतलब नॉर्मली आप बेच सकते हो स्टोर के अंदर, वो प्रोडक्ट हम बेचना शुरू करेंगे। हमारा फोकस एरिया कहीं ना कहीं हर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आज हमारे पार्टिसिपेंट है ना, ज्यादातर लोगों ने कभी इतना फोकस नहीं किया था वैक्यूम क्लीनर प्रोडक्ट पे, है ना। कभी ज्यादा फोकस नहीं किया था वाटर प्यूरिफायर कैटेगरी के ऊपर, ये अब पोस्ट लॉकडाउन, मतलब ये कोविड के बाद हमें इन सब कैटेगरीज में भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि एयर कंडीशनर तो हेल्थ कंडीशनर ऐसी आएगा जिसके अंदर एयर प्यूरिफायर आएगा। स्टैंड अलोन एयर प्यूरिफायर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो लोगों को अब अवेयरनेस आ रही है। डिह्यूमिडिफायर्स आएंगे जो एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। ये तो रह गई कैटेगरीज की बात। दूसरी बात आपने अमित जी बहुत बढ़िया बताई कि जहां पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है जहां पे आप कंज्यूमर को ये कह के आप अपने उसके घर पे होल्ड कर सकते हो। देखिए कस्टमर, जैसे केतन भाई ने भी कहा, अब वो घूमना नहीं चाहता है, क्योंकि एक तो ट्रैवल अवॉइड करना चाहता है, दूसरा वो अब पता नहीं कौन से स्टोर में जाके लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहता है। तो अगर आप ऑनलाइन पे अच्छी प्रेजेंस रखते हो और आप डिजिटलाइज अपने आप को ज्यादा डिजिटलाइज करते हो, तो कस्टमर आपको घर बैठे भी ऑर्डर दे सकता है। उसका पहला प्रेफरेंस बिकॉज ऑफ दिस करंट सेंटिमेंट आप ही रहोगे। तो ओमनी चैनल बहुत अच्छी पुरानी डिस्कशन रही है कश्यप भाई, और हमने पूरी टीम ने की है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ओमनी चैनल आ सकती है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल रिटेल का ही हमारे सूरत में बेकरी आइटम्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, अगर आप लोगों ने काफी एक्सपीरियंस किया होगा, जो चैटबॉट बना के उन्होंने ऑर्डर्स लिए थे। बेकरी की चीजें भी आप चैटबॉट पे आप ऑर्डर कर रहे हो और आपको वो घर पे प्रोडक्ट 300 या 400 मिनिमम था कि आपको घर पे डिलीवर हो रहा था। तो वो कौन कर रहा था? लोकल। ये डिजिटाइजेशन उन्होंने अडॉप्ट किया और उस अडॉप्शन के वजह से उनको लॉकडाउन के ड्यूरिंग भी बिजनेस मिला। ऐसा ही एक और मुंबई बेस्ड बेकरी सूरत में आना चाह रहे हैं विद द ओमनी चैनल। ये एक अपने आप में एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस ला रहा है। बेकरी आज तक ऐसा सोचा जाता था, केक है जो कस्टमर जाता है, ब्रेड देखता है और वहां से बाय करता है। बट उन्होंने ऐसा सोचा है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कस्टमर हमारे आउटलेट तक आए। वो कैसा एक्सपीरियंस कराएंगे, केक कैसा होगा, 3D इमेजेस भेज सकते हैं हमारे ऑनलाइन पे, 3D केक की इमेजेस होगी। हम उसको चैटबॉट के द्वारा उसके फ्लेवर के बारे में या इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे, ताकि वो घर बैठे ही ये सारी चीजें जान ले।
इस वजह ऐसा डिजिटाइजेशन का टाइम रिटेल में और ऐसी फूड प्रोडक्ट में आए, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। और साथ साथ में मेरे को और लग रहा है कि यार हमें और जो रिटेलर हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारा कस्टमर जो हमसे ज्यादा कनेक्टेड रहे, क्योंकि उसको अब हम पे ट्रस्ट बढ़ चुका है। क्योंकि पर्सनलाइज सर्विस, अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे जितने भी डीलर हैं, कश्यप भाई मैं बताऊं, टोल फ्री पे बात करना नहीं चाहेंगे, कस्टमर नहीं चाहेगा मैं टोल फ्री पे बात करूं। एक तो उसको लाइन में काफी देर तक होल्ड करना पड़ता है, वहां से जो क्वेश्चन होता है वो इतना इरिटेट क्वेश्चन होता है कि कोई भी बंदा नहीं चाहता कब खरीदा, कौन सी तारीख को खरीदा, वो चाहता है मैं एक कॉल करूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दिस इज द राइट टाइम कि जहां पे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले सकते हैं, उसका फायदा लेके कस्टमर की कंप्लेंट को भी सोल्व कर सकते हैं। तो आज तक ऐसा नहीं था कि आपको कस्टमर को व्हाट्सएप बताओ कि आप व्हाट्सएप करो। नाउ दिस इज द राइट टाइम जहां पे व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि ओवरऑल रिटेल इंडस्ट्री जो है वो इस तरह इवॉल्व हो रही है। ओवर टू यू कश्यप भाई। Thank you so much, Anil Bhai. Anil Bhai has brought in a lot of interesting points कि टेक्नोलॉजी भी एक इनेबलर हो सकता है लोकल रिटेलर्स को बूस्ट करने के लिए, उनका बिजनेस बूस्ट करने के लिए। नाउ इट इज अप टू द लोकल रिटेलर्स कि वो नई टेक्नोलॉजी को कैसे उनके बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सके, सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आई थिंक हमने बात किए हैं। I think let's open for question and answer also. I think I'll request participants to post their questions in the chat so that we can invite them to ask their questions to the panelists. But before we take up any questions, एक जो सवाल आ रहा है, जो अमित भाई ने जो पॉइंट रेज किया था कि भाई लोकल बिजनेसेस का जो पर्सनलाइज सर्विसेज का जो यूनिक एडवांटेज है, would you like to elaborate on it, अमित भाई? हाउ डू यू टेक, एंड आई थिंक एक तो ज्वेलरी सेगमेंट है, बट ज्वेलरी को छोड़ के जो अलग सेगमेंट्स है, वो अलग अलग सेगमेंट को कैसे ये चीज का फायदा उठाया जा सकता है? Surely, Kashyap bhai. So apart from jewelry, if we discuss about personalized services, say next Anil bhai hai, so I'll try to talk about electronics. Say for example, मेरे घर में I'll give you a live example, very true example. मेरे घर में एक Sony TV है, एक स्मार्ट टीवी है, जो मैंने शायद 4 या 5 साल पहले खरीदा था। आज के दिन में मुझे उसके ऐप्स कैसे अपडेट करने हैं, आई डोंट नो, राइट। सो नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मुझे कॉल आता है नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स से या जहाँ से मैंने खरीदा था वहाँ से मुझे कॉल आता है कि आपने 5 साल पहले एक टीवी खरीदा था हमसे, नाउ इट इज़ टाइम, आई होप सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, और इफ़ यू वांट यू कैन सेंड अ पर्सन एंड अपडेट योर एप्स। तो इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट विल बी फॉर मी, हाउ डिलाइटफुल इट विल बी फॉर मी। मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे सोनी के स्पीकर्स है वो भी नहीं चल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा अरे मेरे स्पीकर भी नहीं चल रहे, वी कैन सजेस्ट मी कि आप स्पीकर्स नए ले लीजिए, नाउ देयर इज अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन। सो देयर इज अ चांस ऑफ अपसेलिंग व्हेन यू गिव अ पर्सनलाइज्ड सर्विस। अगर मुझे कॉल आता, मुझे मान लीजिए टेलीकॉलिंग आता है कि फलाना जगह से बोल रहा हूँ और आप हमारे पास स्कीम है, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड। बट अगर मुझे कॉल आ रहा है कि आपने हमारे यहाँ से ये खरीदा था 5 साल पहले, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसा चल रहा है, हाउ इज द थिंग गोइंग, इज देयर एनी प्रॉब्लम, वी कैन हेल्प। So ये service, I'll be very much happy to talk to them, and I'll be very much happy to cater or see what they have to offer me. So ऐसी personalized services, as I said, every product category will have different services. Right? So हर एक product category में अभी हमें खुद सोचना पड़ेगा। अगर ज्वेलरी है, come back to jewelry again because I think most of the participants are jewelers and I am also connected to jewelers previously. So अगर मैं फ़ोन करके, अगर किसी ने मेरे पास एक कुंदन का सेट खरीदा है 5 साल पहले, मेरे पास डेटाबेस में है, अगर मैं वो 100 कस्टमर्स को उठा के फ़ोन करता हूँ एक दिन कि आपने 5 साल पहले खरीदा, होप एवरीथिंग इज़ फाइन, 2 महीने स्टॉक स्टोर रूम में रहा होगा, तो डू यू विश दैट हम आपकी ज्वेलरी को रीपॉलिश कर दें, राइट, हम आपकी ज्वेलरी का केयर कर लें, कस्टमर को अच्छा लगेगा, हाँ, आई मीन दे केयर फॉर द प्रोडक्ट्स। So this type of personalized services, I think it's very very important. I'm sorry, I'll hold a mic even if it is not because there are many messages saying that volume is low. Okay. Right. So I think this type of personalized services will help a lot in gaining the confidence of the customer.
अगर आप मतलब वो जानते हैं कि हाँ ये ओनर ने फोन किया था, अरे भाई ही पर्सन कॉल मी, तो ही कैन टॉक टू अदर पीपल इन द बिल्डिंग आल्सो. सो दिस टाइप ऑफ सर्विसेज आई एम आस्किंग. और मे बी टेलर्ड प्रोडक्ट कैटेगरीज, वो भी है. प्रोडक्ट कैटेगरी को आप टेलर कर दीजिए अपनी रिक्वायरमेंट से. आई कैन नॉट गिव एग्जाम्पल्स राइट अवे बिकॉज वो हर एक एरिया के हिसाब से, हर एक रीजन के हिसाब से, हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से ओनर को ही फिक्स करना पड़ेगा. Right, that needs some analysis of the catchment area and for the product mix what we can offer. अगर मैं चाहूँ तो मेरे मन में तो ये भी है कि ज्वेलरी में कॉपर कटली का भी जमाना वापस आएगा. Right, so that's a different game, but I mean that's still a possibility. Thank you, Amit bhai. I think we have a lot of questions coming up in our chat box. So I think Prashant bhai Parekh ने एक question पूछा है. So can I request Prashant bhai to ask the question, and I think Ketan bhai can address that first, and then Amit bhai. Over to you, Prashant bhai. Is Prashant bhai online? I doubt. Maybe mute होगा. हेलो, is online. हाँ जी प्रशांत भाई. કેતનભાઈ, બે અત્યારે આપણા માટે મોટા પ્રશ્ન છે કે એક તો આ જે ભાવની અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એના આપણા બિઝનેસ પર શું ઇફેક્ટ થશે, રિયલ ડાયમંડની જ્વેલરી માટેના જે કંઈક આગળ જતા શું પ્રોબ્લેમ્સ આવવાના છે અથવા તો એમાં આગળ કઈ રીતે વધી શકાય, અને આ બધા રોકાણોમાં આપણું રોકાણ કઈ રીતનું શ્રેષ્ઠ, જે તમે એનો લગભગ જવાબ આપી દીધો છે, પણ 18 કેરેટ ज्वेलरी માટે પણ કેવા સંજોગો દેખાઈ રહ્યા છે, તો આ જણાવવા માટે વિનંતી. किशन भाई, तुम्हारा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. एक तो आपने गोल्ड प्राइस के बारे में पूछा कि भाई गोल्ड प्राइस जो बढ़ रही है दिन ब दिन, उसकी इम्पैक्ट क्या आएगी हमारे बिजनेस पे. तो डेफिनेटली आई वुड वेरी कॉन्फिडेंशियली से कि इसकी इफेक्ट पॉजिटिव आएगी हमारे बिजनेस पे, क्योंकि हर एक आदमी जो गोल्ड ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी या कुछ भी खरीदता है तो वो बैक ऑफ द माइंड एक अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखता है. अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है तो उसमें कस्टमर का इंटरेस्ट और बढ़ता है. और आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एनी 5 इयर्स का आप कोई भी स्पान देख लीजिए, गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हुई है. तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट है गोल्ड प्राइस बढ़ने की, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही. और रही दूसरी बात 18 कैरेट ज्वेलरी की, जो यंगस्टर्स का जो बाइंग पैटर्न है वो 18 कैरेट ज्वेलरी पे ग्रेजुअली बढ़ रहा है. मैं मेरे स्टोर की ही बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं एक स्टोर पे ही 18 कैरेट ज्वेलरी रखता था, लेकिन लास्ट 2 साल से मैंने तीनों स्टोर पे 18 कैरेट ज्वेलरी रखनी चालू कर दी है. और जितना मेरा 22 कैरेट का सेल बढ़ रहा है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उससे ज्यादा 18 कैरेट का सेल ज्यादा बढ़ रहा है. तो 18 कैरेट ज्वेलरी में डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा. और 18 कैरेट ज्वेलरी में भी अभी तो अपनी लोकल इंडिया में ज्वेलरी बहुत अच्छी आती है, और इसमें ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहती है, उसका वेट भी कम रहता है. तो कंज्यूमर को एफोर्डेबल ज्वेलरी हम बोल सकते हैं, तो उसमें अच्छा फ्यूचर है. हम ये सेगमेंट को मार्केटिंग के लिए भी अच्छा यूज कर सकते हैं, और इसमें काफी अच्छे स्कोप दिखते हैं मुझे. Thank you, Amit bhai. Would you like to add something? Yeah, I'd like to add something in that. It's very right. I mean, so 18 karat jewelry, if you see what I'm talking about, new product categories. Amit bhai, તમારો mic થોડું ઉપર. Yeah, okay. So if you talk about the product categories, 18 karat is surely a new product category and a very required product category. The only suggestion I would like to give the retailers is, even if you want to launch 18 category or any such new product category, it has to be planned in a proper way. It has to be properly planned and launched. Normally क्या होता है कि हम कोई नया ज्वेलरी लॉन्च कर देते हैं, 6 महीने बाद कहते हैं ये तो कस्टमर मांग ही नहीं रहा है, customer is not demanding, और फिर वो ये काम की नहीं है ज्वेलरी. But if we promote that, for example 18 कैरेट एक ज्वेलर को लॉन्च करना है, तो there has to be some promotion for it, there has to be some planning कि 18 कैरेट की कितनी ज्वेलरी चाहिए, कौन सी कैटेगरी की चाहिए,
अगर प्लान्ड वे में लॉन्च करे तो आई थिंक एनी प्रोडक्ट कैटेगरी which is on a lighter side, on a lower side of price range, surely has a good market. But as I said, only thing, it has to be planned and launched in a very professional way. Then only the success rate is much positive. नहीं तो वो 6 महीने बाद आपस वही होगा कि ये नहीं चल रहा है. I mean, so you will not get the right pulse of the market. That's the only point. Right, thank you. I think we have question from Alankar Jewelers, and his question is related to हम जो अभी बात कर रहे हैं कि what about 14 karat jewelry? કેતન ભાઈ તમે म्यूट पर છો. 18 कैरेट 14 कैरेट ज्वेलरी का मार्केट बढ़ेगा और ये जो 18 कैरेट में सिनेरियो रहेगा जैसे अमित भाई ने बताया कि हमें इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में कस्टमर को प्रमोट करना पड़ेगा. कोई भी कस्टमर आए हमारे पास तो उसको एक अपसेलिंग के लिए हम ये ज्वेलरी दिखा सकते हैं कि भाई ये आपने 2 लाख का सामान लिया है या 1 लाख का लिया है, ये 25,000 की एक ये 14 कैरेट ज्वेलरी है और ये आपको डेली यूज में भी अच्छी रहेगी और यू कैन वेयर इन योर ऑफिस ऑल्सो. ये वर्किंग वुमेन क्लास जो है वो 14 कैरेट 18 कैरेट ज्वेलरी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और इसमें डिजाइन्स मशीन मेड रहती है तो उसका मार्केट डेफिनेटली इंक्रीज होगा. तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए. Very right, Ketan bhai. So just add to that, अगर जैसे आपने अपसेलिंग बताया तो वेरी ट्रू. आई मीन सो 14 कैरेट 18 कैरेट कैन वेरी वेल गो फॉर अपसेलिंग. अगर मान लीजिए कि आप शोरूम में डिस्काउंट देना आपका कंपलसरी है, मान लीजिए आपने लॉन्च किया कोई डिस्काउंट ऑफर, तो एक आदमी अगर 3 लाख का सेट लेता है और अगर उसका डिस्काउंट बनता है 5,000 रुपये, आइडियली यू शुड डू दैट. 5,000 रुपये अगर डिस्काउंट बन रहा है आपको ये 14 कैरेट या 18 कैरेट की रिंग आपको साथ में गिफ्ट आ रही है. सो देयर इज नो डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, यू आर मल्टी सेलिंग योर प्रोडक्ट्स. ठीक है, आप डिस्काउंट की वजह में वो एक रिंग एक्स्ट्रा दे सकते हैं. एंड सिमिलरली यू कैन प्रमोट दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी. आपका कैश लॉस भी नहीं हो रहा है, 5,000 का नुकसान भी नहीं गया, प्लस आपका वो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सेल प्रमोट हो गया. राइट, सो यू शुड थिंक ऑफ सच इनोवेटिव वेज where you don't have to spend a lot, but your categories are well accepted in the market. Thank you अमित भाई. I think और एक क्वेश्चन है हमारे पास राहुल भाई व्यास की ओर से. Is राहुल भाई online? Can you ask your question please? Good evening Amit bhai. Good evening panelist. Very good evening sir. Good evening sir. How are you? Thank you. I have a question. Since the gold rate is going high, one should consider reducing down the inventory. Forecasting the sales won't be as expected as we expect, to just curb the cost. Because I'm sure जितने भी jewelers होंगे उनका कुछ ना कुछ अपने बिजनेस में बैंक की तरफ से कंट्रीब्यूशन जरूर रहा होगा in terms of debt. तो उसको कंट्रोल करने के लिए और एक्सपेक्टेड जैसा सेल्स हमने सोचा था बिफोर द ईयर दिस फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड, उस तरीके का सेल नहीं आएगा. तो शुड वन कंसिडर रिड्यूसिंग द इन्वेंटरी सो दैट द कॉस्ट इज इन कंट्रोल. અમિત ભાઈ તમે પહેલા વાત કરશો પછી આપણે કેતન ભાઈ ને. Yeah, surely. So Rahul bhai, thank you. In fact, you have asked a question which probably most of the jewelers or most of the retailers also must be having in their mind, कि इन्वेंट्री को कम करे कि नहीं करे. राइट, इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने तो कम करना शुरू कर दिया होगा आई सपोज. बट माई ओनली सजेशन इज दैट अगर कम करने की ज़रूरत भी है तो इट शुड बी डन वेरी जुडिशियसली इन द सेंस आपको ये भी देखना है कि एक बार इन्वेंट्री कम हो गया तो शायद नेक्स्ट जो सीज़न आएगा उसके लिए क्या आप एक कस्टमर को लॉस कर रहे हैं, क्या आप एक पर्टिकुलर कैचमेंट की रिक्वायरमेंट को फॉरगो कर रहे हैं. इफ नॉट देन ओनली यू कैन रिड्यूस दैट. बट उसके लिए डेटा एनालिसिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर आप ट्रेंड देखें और अगर आपको 3 साल से एजिंग इन्वेंट्री पे अगर आप बात करें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लोकल रिटेलर के पास एजिंग इन्वेंट्री का डिटेल होना चाहिए. वो गट फीलिंग नहीं है कि गट फीलिंग, इट शुड नॉट बी अ गट फीलिंग कि मेरे हिसाब से ये डिज़ाइन नहीं चल रहा है तो इसको निकाल दो. राइट, अगर इन्वेंट्री कम करने की जरूरत है इट शुड बी ऑन अ वेरी सिस्टमैटिक वे which should not affect your future selling opportunity. Right,
So I think inventory कम करना नहीं करना, if you are sitting on a very high level of inventory, it does make sense to reduce inventory to some level. But if you are sitting on a pretty reasonable level of inventory, immediately कम ना करें, और कम करने की जरूरत पड़े तो बहुत ही judiciously और cautiously करें, so that your नहीं तो क्या होगा कि ये vicious cycle है, फिर कस्टमर आएगा, इन्वेंट्री नहीं होगा तो सेल लॉस होगा, so ultimately आप बोलोगे सेल ही नहीं हो रहा है. So it's a vicious cycle. So you need to very judiciously decide what inventory to go lose. Right? I hope I answered your question. Yes, sir, absolutely, Amit bhai. I have one more question if I'm not interrupting anybody else's question. Please go ahead. Yeah. So, Amit bhai, since अभी जैसे COVID after lockdown जो situation रहेगा COVID-19 का, post COVID-19 का, कि weddings में भी उतनी ज्यादा स्पेंडिंग्स नहीं होगी क्योंकि गैदरिंग कम हो जाएंगी, वेडिंग पे भी लोग स्पेंड कम करेंगे. जस्ट टेकिंग एन और योर थॉट्स ऑन दिस. पता है कि ज्वेलरी में भी लोग उतना कॉस्ट को अपना काटेंगे, कम करेंगे, क्योंकि अब उस तरीके का इलैबोरेटेड फंक्शन नहीं होगा, तो हो सकता है, मतलब दिस इज व्हाट माय इनसाइट इज. आई जस्ट वांट टू टेक योर ओपिनियन ऑन दिस. क्या ज्वेलरी में भी कॉस्ट सेविंग का कल्चर आएगा सर ऑन द कस्टमर्स पॉइंट? यस सर. सर जैसे केतन भाई ने स्टार्टिंग में भी कहा कि ज्वेलरी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. तो अगर आप किसी बात करें या एक जनरल सेंटिमेंट भी होना चाहिए कि ज्वेलरी में अगर शादी में खर्चा कम करना है तो इट शुड बी अबाउट द गैदरिंग. अगर आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग ना करके, मान लीजिए वो 10 लाख की ज्वेलरी अगर एक ब्राइड को देते हैं, दैट इज मोर यूजफुल फॉर हर देन स्पेंडिंग ऑन द वेन्यू, राइट. आई नो दिस इज नॉट एन जनरली एक्सेप्टेबल व्यू, but ultimately with the minimalist type of psychology coming in the consumers, gradually I think jewelry will not take that impact, but the other expenses might take that impact. Right? They might not go to Switzerland for an honeymoon, but they might buy a jewelry, maybe smaller, lighter jewelry, but they will invest in gold, and that's a positive sign for jewelry. Thank you, Amit bhai, for the. Amit bhai. I think Ketan bhai, આ question નો તમે પણ આન્સર આપી શકો, and I'll just add to it because someone also asked कि I think ज्वेलरी इंडस्ट्री में दिवाली एंड वेडिंग का काफी इंपॉर्टेंस होता है, तो उसके बेसिस पे एक सेल्स प्रोजेक्शन किया जाता है. तो ये सिनेरियो में व्हाट शुड बी दैट स्ट्रेटजी ऑफ सेल्स प्रोजेक्शन, इन्वेंट्री, आपका क्या सोच है उसके बारे में? केतन भाई. राहुल भाई ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका मैं तो बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ. कस्टमर का डेकोरेशन का, कैटरिंग का काफी एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, और उसमें से एक समझो स्मॉल पार्ट भी हमारी इंडस्ट्री में आएगा, वो हमारा सेल्स बढ़ने वाला ही है. वी कैन से एंड वी कैन प्रमोट अवर ज्वेलरी कि आप अपने वेडिंग में स्पेंड मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और आप ज्वेलरी लीजिए. आपने वहाँ जो स्पेंड करते थे, कि जो आप, जैसे कि अमित भाई ने बोला कि आप ट्रैवल करते थे हनीमून के लिए, आप फंक्शन में 2000 लोगों को बुलाते हैं, 1000 को बुलाते हैं, आप डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, वो आपका जो पॉकेट से वहाँ जो आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आपका स्पेंडिंग कम हो जाएगा, तो आपकी डिस्पोजेबल मनी जो बचेंगे उसको आप दूसरी जगह स्पेंड मत कीजिए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए एंड गिफ्ट योर ब्राइड ज्वेलरी. So it will give a good impact to our industry. Thank you, Ketan bhai. Thank you, Amit bhai. I think मन में कुछ doubts थे after listening to the seminar. We are very much optimistic in future sale. Right. Be positive. Absolutely. Yeah. Now I am. Correct. So I think now we have other very interesting question from a couple of people, and that is related to the karigar, the laborers, so I think Hiren bhai Parekh has a question. Hiren bhai, if you are online, can you ask your question please? અનમ્યુટ કરી. હેલો કશ્યપ ભાઈ. હા જી, કેમ છો? કેમ છો? હવે આપ સૌ જાણો છો કે અત્યારે કારીગરોના બધાને સાંભળવામાં આવ્યું છે કે બહુ પ્રોબ્લેમ હવે થાય છે કોવિડ-19 ના હિસાબે.
તો આપણા હવેની સિઝન કે આપણા હવેના અપકમિંગ પિરિયડ્સમાં એ પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે સોલ્વ થશે? નવા પ્રોડક્શન માટે, નવી ડિઝાઇનો માટે આપણે કહીએ કે લાઇટ વેઇટ જ્વેલરી બનાવવાની છે, પણ કારીગરો હશે તો એ બધું બનશે ને. તો તમે નવી ડિઝાઇનો લાવશો ક્યાંથી? Right. I think very important question, Ketan bhai. How do you solve it? I think this is the question even manufacturing industry માં બી લોકો ફેસ કરી રહ્યા છે કે સરકાર કહે છે કે ફેક્ટરી ચાલુ કરી દો, પણ કારીગર જ નથી તો ફેક્ટરી કેવી રીતે ચાલુ કરીએ? એવી રીતે I think આને કેવી રીતે હેન્ડલ કરી શકાય? કેતન ભાઈ? हिरेन भाई, जो आपने बोला है वो काफी हद तक सही है. देखो, वी आर हेड ऑफ द फैमिली, जस्ट लाइक से हमारे कारीगर के जो है उनकी फैमिली की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो उनको हमें सपोर्ट करना है. और पहले तो हमें उसको एक एश्योरेंस देना चाहिए कि कंसिस्टेंट यू विल गेट जॉब वर्क फ्रॉम आवर साइड. और जो कारीगर हमारे इंडस्ट्री के अभी बाहर निकल गए हैं और वहां गए हैं, उनको भी हमें कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी, ताकि वो आके वापस आपको 2 महीने बाद या हमारे साथ वापस जुड़ जाए. और हमारे पास हमारा जो बैकबोन है, वो ये जिसके बलबूते पे हम खड़े हैं, वो हमारे आर्टिजन है. तो इसके बारे में हमें करना ही पड़ेगा और उसको एक एश्योरेंस देना पड़ेगा कि भाई आपको कंसिस्टेंट जॉब मिलेगा और आपको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, हाइजीन एटमॉस्फेयर मिल जाएगा. तो डेफिनेटली उसके बारे में अभी हमारी इंडस्ट्री लेवल से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. जीजेएफ भी कर रही है, इफ्जा भी कर रही है, सब कारीगर के साथ बातचीतें हो रही है. उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी की जाती है. और हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी सबसे पहले हमारे कारीगर का और हमारे स्टाफ का ध्यान रखना चाहिए. इट इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये हम सबको मिलके करना है कि हमारे कारीगर को बचाना है. तो एक आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता, हम सबको करना पड़ेगा, तो ही हमारी इंडस्ट्री चलेगी. Right. Very important कि the owners are like head of the family. So I think कारीगर को अगर अच्छी तरह से रखा तभी उनको वो सपोर्ट मिल सकता है for development. So I think very important. I think Dhaval Choksi has a question. Dhaval, are you online? Can you ask? Yes. Please. Good evening, everyone. I have a couple of questions. First, you mentioned about the EMI and the insurance. So how those two things plays an important role in our jewelry selling. And one more thing that we have pointed out about the gold jewelry and investment. Most of the male personnel jewelry mainly is for the female factors, female people. पर जे मेल माटे जो हम लोग सोच रहे हैं वो लोग को गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट के लिए वो ऑप्शन वो लोग को काफी अट्रैक्ट करता है. तो व्हाट इज द ब्रिज बिटवीन लाइक हाउ कैन वी कन्वर्ट द गोल्ड ETF इन्वेस्टमेंट इनटू आवर ज्वेलरी एंड गोल्ड बार्स? सो इज देयर एनी अदर थिंग और यू वुड सजेस्ट टू लाइक वी आल्सो ऑफर द गोल्ड ETF, यानी हम भी वो सर्विस देना चालू करें कि कैसे करें वो? अमित भाई તમે આન્સર કરવા માંગશો? Yeah. So, Dhaval bhai, gold ETF, if we compare directly with jewelers, we can shift to that. But problem उसमें ये होगा कि our जो main line है, that will completely divert. Right? Absolutely. So, it will be more of a finance instrument than a jeweler. Right? In fact, I'll suggest to try and convince the customers more that jewelry खरीदने से दोनों खुश है, आपका finance भी और आपकी बीवी भी. Right, that's one way of seeing it. Second way, अगर आप कुछ नया लाते हैं तो अगर हम क्यों नहीं ऐसा सोचे कि कस्टमर को ETF में क्या चाहिए, he wants कि उसका गोल्ड रेट बुक होना चाहिए और गोल्ड रेट बुक होना चाहिए. That's what his main idea is. Can we offer something which books their gold rate for a particular term of time? मान लीजिए आपके घर में 1 साल के बाद में शादी है, and I'll offer you an offer कि आप हर महीने मेरे पास एडवांस बुक कीजिए, आपका गोल्ड रेट में हर महीने बुक करता जाऊंगा. गोल्ड हार्वेस्टिंग ऐसे. गोल्ड हार्वेस्टिंग ऐसे. गोल्ड हार्वेस्टिंग में गोल्ड रेट बुक नहीं होता है. The main difference is that, right? I am saying a completely new product category जहाँ पे कस्टमर पैसा दे और गोल्ड रेट बुक हो जाए और सामने आपको भी हेज कर लेना है, so that आपको कोई नुकसान नहीं है. सामने आपको भी गोल्ड उतना खरीद कर रख देना है, पर कस्टमर के पास एक श्योरिटी होगा कि भाई ETF जैसे ही कि मेरा गोल्ड रेट बुक हो रहा है. अगर कम होगा तो कम में बुक करो, ज्यादा होगा ज्यादा में बुक करो. So just we need to think about some terms and conditions for this product. But there is a high time for industry to think of innovative products
which cater to the customer requirements. Right? तो ETF, for example, हम normally बात करते हैं कि young जो females है, young generation जो है, उनको ज्वेलरी में कम इंटरेस्ट है. तो उनको ज्वेलरी में कम इंटरेस्ट नहीं है, उनको इन्वेस्टमेंट वाली ज्वेलरी में कम इंटरेस्ट है. राइट? वो फैशन ज्वेलरी तो बाय करते ही हैं. दे डू बाय फैशन ज्वेलरी अ लॉट. मतलब एक सिल्वर का इयररिंग है, वो हमको पता है 100 रुपए में बनता है, एंड दे डू बाय इट फॉर 2000 रुपीज. सो इमेजिन द मार्जिन. Right? So we just need to convince them and make such designs which appeal to them. I think European markets have already adopted doing this, and we should sooner and as soon as good, as early as good, we should adopt this and start promoting such jewelry and think about such products. And insurance and EMI, the other product that you have mentioned during your speech. Yeah, so EMI insurance, I say that's an advantage for a local owner, local retailer. Say अगर मेरे एरिया मेरे सिटी में I know some of the people who are well to do, और अभी तक आप क्रेडिट फैसिलिटी देते ही थे, राइट? जो ब्रांड नहीं देता है, जो एक रिटेल बड़ा शोरूम नहीं देता है. सो दैट इज एन एडेड एडवांटेज, बट आई डू नॉट वांट टू प्रमोट क्रेडिट फैसिलिटी. इंस्टेड बैंक के साथ टाई अप भी पॉसिबल है. देयर आर सर्टेन बैंक्स व्हिच कैन गिव EMI फैसिलिटीज टू यू, टू अ ज्वेलर, राइट? वो कस्टमर को डायरेक्ट देगी, उसमें आपका कोई रिस्क नहीं है. Bank will directly give that EMI to the customer. Okay. Right? The customer will have that benefit of EMI. Jewelry आपका गया, आपका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, बैंक ने आपको पे कर दिया, but बैंक ने उनको EMI दे दी. Right? So this is a personalized service. You can think of, we can think in, there are banks. Banks ये सब करने के लिए ready है, right? And उनका एक product है ही ऐसे. Okay. Right? That's right. Insurance तो of course insurance भी है. I mean, so all the insurance companies are ready to give a jewelry insurance. Problem with insurance right now is the premium is not so high. Premium is so high, not so attractive. Right? So customer might not go for insurance, but we can surely have a product as a service. मतलब हमने रख दिया है, आपको लेना हो insurance, there is a ready available service with us. So at least एक value service हो गया. Can I ask you last question, please? Yeah, surely. Go ahead. Please. Okay. There is a thing in Diamond. There is a thing for the mutual fund and the other investment. See, they have a slogan like "Real is rare, rare is real." Yeah. So why don't we have something sort of this for the gold as well? We have a GJEPC. We have the best of the council, but they are not promoting gold just for the simple reason of the current account deficit. But since the current account deficit is also under control since past 2 years, but government has not supported the investment and the buying of gold. So how do we cope up with the same thing? I can answer that, Keshav bhai. Please go ahead. So I think about the promoting gold as diamond, promoting gold as a whole. Of course, it has to be done by World Gold Council or GJPC or some national body. That of course the message has to be passed to them, and we will try and pass the message to them. But basically, अगर हम government की बात करें, तो even they will be opposed to it right now also because of the fiscal deficit. उसके अच्छा, I mean, a better solution is that can we do something of reusing the gold, old gold, which government is also promoting. कि जो gold safe में पड़ा है, locker में पड़ा है, उसको बाहर निकालिए और वो gold को reuse कीजिए. So that will be a much easier and government will support that initiative where we promote using the old gold. Okay. Right, and reuse that gold. So I think we should focus more on reusing the old gold, which is good for our economy also. Right. Thank you, Amit bhai. I think we have a question from Rasik Bhai Dudat. Rasik Bhai, if you're online, can you please ask your question? Yes. This question is also linked to Anil Bhai also, so I think I'll come to Anil Bhai after Ketan Bhai's answer. So yes, please go ahead, Rasik Bhai. हाँ, मैं अमित भाई से पूछना चाहूंगा, जैसे अभी जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के बाहर लाइन लगाते हैं, लेकिन ज्वेलरी पे नहीं लगाते, तो उसका क्या कारण आप मानते हैं? रसिक भाई, आप अनिल भाई के बिजनेस क्यों आप नजर खराब कर रहे हैं? अच्छा है लाइन लगा रहे हैं तो आई थिंक एनीवे जोक्स अपार्ट, अमित भाई प्लीज. लेकिन अनिल भाई हमको कुछ अगर टिप्स दे पाए कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि ज्वेलरी में भी ऐसी लाइन लग जाए. आई थिंक वही लेके हम आई थिंक हाँ सो डेफिनेटली अमित जी के बाद मैं डेफिनेटली वो पॉइंट पे आऊंगा. जी अमित जी. Of course, I will surely not like to say that हम ये
ये एटलीस्ट ये फोरम में तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा कि हम कैसे वो लाइन ज्वेलरी स्टोर उनके बाहर लगाए उनसे निकाल के. आई विल नॉट प्रमोट दैट हियर. But it's been long, which I am already promoting since many years, that our competition in jewelry, we should not see internal competition. ये मैं बहुत सालों से बहुत ज्वेलर्स से बात कर चुका हूँ कि हमारा कंपटीशन दूसरे ज्वेलर्स से नहीं है. हमारा कंपटीशन राइट नाउ विथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इज विथ लग्जरी ट्रैवल्स, इज विथ कार्स. तो हमारा कंपटीशन आईफोन है, राइट. तो यंग जनरेशन आईफोन खरीदती है ज्वेलरी खरीदने से ज़्यादा. पहले वो जनरेशन को वी शुड अट्रैक्ट टू ज्वेलरी, नॉट टू पर्टिकुलर स्टोर बट टू द ज्वेलरी मार्केट. फॉर एग्जांपल एक सिटी का ज्वेलरी बिजनेस है, तो वो सिटी के ज्वेलर्स को आई थिंक शुड कम टुगेदर एंड कन्विंस द बायर्स, कन्विंस द कंज्यूमर्स टू बाय ज्वेलरी फर्स्ट rather देन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है. एवरी ज्वेलर इज प्रमोटिंग देयर ओन ज्वेलरी. ऑफ कोर्स दैट शुड बी डन, बट on a bigger level, on a bigger scale, there should be initiatives to promote jewelry as a product, just like diamond as a product is promoted. और diamond ऐसे ही real is rare है, या DBS ने जो किया है, diamond का आज भी DBS के भरोसे पे ही, उनके प्रमोशन पे ही बहुत अच्छा मार्केट बना है. जैसे धवल भाई ने पहले बताया, सेम थिंग शुड बी डन फॉर ज्वेलरी. बट अगर कोई नेशनल बॉडी नहीं है, वी शुड फॉर्म अ कमिटी, अ ग्रुप इन अ सिटी और locally, and then try and promote it. फॉर एग्जाम्पल नवसारी के ज्वेलर्स है, तो आई से नवसारी के ज्वेलर्स मान ली इकट्ठा हो जाते हैं एंड ट्राई टू डेवलप नवसारी ज्वेलरी मार्केट एज सच. तो फिर वो शायद लाइन कहीं और से हट के ज्वेलरी में आएगी. नहीं, कहीं एक मिनट, कहीं से हटानी नहीं है, अपने पे लगानी है. नहीं, हाँ, दोनों जगह पे लगानी है, नहीं तो अनिल भाई जरा बुरा मान जाएंगे. ओवर टू यू अनिल भाई. थैंक यू कश्यप भाई. और अमित जी का एक बहुत वैलिड पॉइंट है यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था जो हम सबको समझना चाहिए. बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि कोई भी एक लोकल बॉडी बननी चाहिए. तो मैं काफी दिनों से जुड़ा हुआ RAI से, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. मुझे आई एम श्योर कि काफी हमारे पार्टिसिपेंट्स में भी लोगों को पता होगा व्हाट इज RAI. RAI इज अ रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. What RAI do? नॉर्मली उन्होंने स्टार्ट किया था एडवोकेसी के साथ. मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, क्योंकि मैंने अलग तरीके से जी 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 हाँ, मेरा बीच में कुछ इशू हुआ था. तो RAI जो है ना, वो स्टार्ट हुआ था एडवोकेसी से उन्होंने स्टार्ट किया था कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना हमारे रिटेल के चैलेंजेस कंसर्न. बट ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने बहुत इनोवेटिव काम किए. आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आऊंगा लाइन जो बात है ना ज्वेलरी पे भी कैसे लग सकती है. उन्होंने एक ऐसा कहा कश्यप भाई कि बॉम्बे के अंदर जो एसेंशियल वाले, जैसे हम लोग एसेंशियल मतलब जो सुपर स्टोर या किराना स्टोर के वहाँ उनके टीम कम पड़ रही थी, क्योंकि वहां पे तब लाइन लगी हुई थी, है ना. और नॉन एसेंशियल बंद थे, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई और नॉन एसेंशियल, आप ज्वेलरी भी है, नॉन एसेंशियल बंद थे. RAI ने ब्रिज क्रिएट किया कि जो नॉन एसेंशियल वाले टीम जो फ्री बैठी हुई थी घर पे, ओवर टाइम करना यहाँ पे कम पड़ रही थी टीम, तो उन्होंने आपस में कनेक्ट करवाया. तो काफी ऐसे लोग थे जो अपने सेल्समैन, अब वो सेल्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो जाके कराना में बेचना क्या, कराना सुपर स्टोर में जाके उसको सिर्फ अपने को सुपरविजन करना है. ऐसा एक इनोवेटिव वहां पे उन्होंने एक स्टेप लिया था. उसके बाद ऐसे कई स्टेप थे जो RAI ने वहां पे लोकली किए थे. वैसा ही अगर आप लोकल एक अपने आप में एक सिंडिकेट कर सकते हैं, या एक अपने मिलके लोकल बॉडीज RAI की सूरत में या कहीं पे भी ला सकते हैं, तो ऐसे इनोवेटिव आइडिया आ सकते हैं. एक बहुत बढ़िया अमित जी ने बताया कि आज तक मैंने एक भी ज्वेलर का एड किसी टीनेजर के फेस से नहीं देखा. मतलब अगर आप ब्रांड एम्बेसडर कह लो या उसका किसी का, जब हम कोई एड होर्डिंग्स बहुत सारे ज्वेलर्स के मैं देखता हूँ, या तो फीमेल्स होती है, बहुत सारे गहने पहने हुए होती है, या तो लेडी होती है. अगर आप आके ही चाहते हो, क्योंकि जो आज क्यू में खड़ा रहता है ना, वो टीनेज है या मिलेनियस लोग हैं जो ये क्यू में खड़े रहते हैं. क्या हमने कभी उनको टारगेट किया है? अगर टारगेट किया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स प्रोडक्ट देखेंगे तो हमेशा वो टारगेटेड ही वो लोग होते हैं कि उनको ही वो लोग टारगेट करते हैं. तो उनके ब्रांड एम्बेसडर देख लो, एड में देख लो, तो वही लोग सारे होते हैं. तो यही लोग क्यू में खड़े रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हम, आप और मैं
हम बहुत कम लोग हैं जो जाके लाइन में खड़े रहेंगे। हम सोचेंगे यार नहीं कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, मैं लाइन में नहीं खड़ा रहूंगा। अगर वाकई हम चाहते हैं ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें, जैसे अमित जी ने कहा कि आपको और डिटेल में बताएंगे, मुझे लग रहा है कि एक बार लोकल ब्रेनस्टॉर्मिंग्स होने चाहिए, ऐसे कुछ मिलके प्लान किए जाए तो हो सकता है। क्योंकि आप जब तक उनको ये नहीं बताओगे कि ये चीज जो है आपको आगे जाके बेनिफिशियल हो सकती है, जैसे आप केतन भाई ने भी बताया कि ये एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है उन स्पेसिफिक टारगेटेड एज ग्रुप के लिए। ओवर टू यू कश्यप भाई। थैंक यू सो मच अनिल भाई। आई थिंक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी आ रही है कि यूथ एंड टीनेजर्स, आई थिंक ये सबसे बड़ा मार्केट इमर्ज हो रहा है या है ऑलरेडी इंडिया में फॉर ऑल द कैटेगरीज। हम लोग आई थिंक आज ज्यादा बात कर रहे हैं ज्वेलरी की, बट अगर कोई भी कैटेगरी की बात करें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या और भी कोई कैटेगरी हो, तो आई थिंक यंग ऑडियंस बहुत क्रिटिकली बायर मार्केट के ऊपर आ रहा है बात। और अगर आप देखें ज्वेलरी में भी the lot of online players तो already young and working professionals को target कर ही रहे हैं। तो I think ये एक indirect threat भी है to you know काफी local players। तो ये emergence of online players हैं हर एक कैटेगरी में। अगर ज्वेलरी में भी है तो आपके पास कैरेट लेन एंड ब्लूस्टोन जैसे लोग हैं जो यंग कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, जो छोटी टिकट साइज की ज्वेलरी बाय कर रहे हैं। तो केतन भाई, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इनको आप कैसे फाइट बैक कर सकोगे? डेफिनेटली हमें एक अपनी प्रोडक्ट लाइन डेवलप करनी पड़ेगी कि जो हमारी यंगस्टर्स जो है, और एक मेन ज्वेलरी का भी एक पॉकेट है बहुत अच्छा कि जो आपके कस्टमर को आपके पास खींच के लाएंगे कि वे मेंस ज्वेलरी का कलेक्शन आपका रहेगा एक, इसमें चाहे 10 आइटम हो, लेकिन वो कलेक्शन जो है वो दैट विल बी यूनिकली प्रमोटेड। कि वो ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी सिर्फ मिडिल एज की या वेडिंग के लिए ही आप यूज कर सकते हैं, आप डेली वेयर में भी आप ज्वेलरी बाय कर सकते हैं, मेंस के लिए भी ज्वेलरी हो सकती है। और देखिए, अगर ये प्रमोशन की बात है, अगर समझो एक डोंट टेक इट अदर वे अनिल भाई, तो एक समझो एक 50,000 की एक गैजेट्स किसी ने बाय किया है या 1 लाख का गैजेट्स बाय किया है, तो दे कैन नॉट एक्सचेंज इट, दे कैन नॉट रिप्लेस इट। अगर 5 साल के बाद अगर उसने कोई ऐसी ज्वेलरी रिप्लेस करना चाहे तो दे कैन इजीली रिप्लेस इट विथ ए मिनिमम लॉस। तो ये जो एक बेनिफिट है वो हम दे सकते हैं, और प्रोडक्ट कैटेगरी में ही हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जो यंगस्टर्स को पहनने के लिए उसका टेम्पटेशन रहे। राइट, थैंक यू सो मच। अमित भाई, તમે કંઈક એડ કરશો? I would like to add in a different way. मेरा मानना है कि यंगस्टर्स आज कैसी बात, मतलब मेरी भी टीनेज डॉटर है फॉर एग्जांपल, तो वो किसकी बात सुनते हैं, वो क्या बात सुनते हैं। सो बेसिकली द अप्रोच टू ऑफ प्रमोशन इन ज्वेलरी हैज टू चेंज। आप ऐड देखेंगे तो जैसे आपने पहले सही बताया एकदम कि अनिल भाई ने बताया कि कोई भी या जो भी ज्वेलरी की ऐड होती है उसमें या तो सेट है या बैंगल है या कंगन है। There is no jewelry ad, आपने बताया कश्यप भाई कि there is no jewelry ad which shows a fancy trendy ring या एक pendant है, right? So first approach has to change। और मेरे हिसाब से अगर आप insights देखें तो most of jewelers या retailers के young generation, the next generation has entered business, so I think they will connect more with the new generation। तो आपको जो marketing या promotion की कमान है वो शायद younger generation को देनी पड़ेगी, तो शायद वो राइट टोन होगा फॉर अट्रैक्टिंग टीनेजर्स या यंगर जनरेशन। अगर हम बिकॉज आप कुछ भी कर ले, वो जनरेशन गैप विल ऑलवेज बी देयर, राइट, इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, इन अप्रोचिंग थिंग्स। अगर आप हर एक का नॉर्मली मोस्ट अनिल भाई ले लीजिए, केतन भाई ले लीजिए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन इज सपोज टू कम इन बिजनेस और आर ऑलरेडी इन द बिजनेस, राइट। तो बेसिकली दे शुड बी गिवन अ से बिकॉज दैट्स व्हाट यंग जनरेशन वांट्स टू हियर। तो हमको वो हिसाब से सोचना पड़ेगा टू अप्रोच देम। द एज ओल्ड अप्रोच ऑफ ज्वेलरी सेलिंग या एनी प्रोडक्ट सेलिंग फॉर दैट मैटर विल नॉट वर्क फॉर द न्यू जनरेशन। यू हैव टू चेंज आवर अप्रोच। दैट्स व्हाट माय basic addition to that is. Thank you so much, Amit bhai. I think we are now running out of time, so I think let's have a closing remarks from all the three panelists. I think first I'll start with Ketan bhai. Ketan bhai,
your closing remarks. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पहले हमने सबने तीनों ने बात जो बताई कि हमें हाइजीन लेवल आपका सबका बढ़ाना है, इन हाउस हमें वो इम्प्रूव करना है, और हमारी इन्वेंट्री के बारे में जो सजेशंस है तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट को कम करने के लिए हमें इन्वेंट्री लेवल, तो मैं ऐसा कहूँगा कि हमको इन्वेंट्री रीशफल करना है। उसको कम करने की बजाय हमको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये एक ज्वेलरी जो मैं साल में एक बार सेल कर सकता हूँ, तो उसका एक कस्टमर जाएगा भी तो मेरा फाइनेंशियल लॉस नहीं है, उसमें मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट है। अगर वो ज्वेलरी को हम रीशफल करके दूसरी ज्वेलरी में कन्वर्ट करें या कोई नए सेगमेंट में करें, समझो हमारे पास 10 चीज ऐसी है कि जो काफी दिनों से मूव नहीं हो रही है, वो चीज की जगह हम एक नया सेगमेंट बनाएंगे, जैसे कि हमने बोला कि यंगस्टर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, या एक वेडिंग बैंड का प्रोडक्ट लाइन डेवलप करेंगे नया, या मेंस ज्वेलरी का कलेक्शन करेंगे, तो एक आप अपने आप में अलग भी हो जाओगे और आपका जो बिजनेस रहेगा और आपका जो ब्रांडिंग होगा वो एक अलग तरीके से होगा। तो वो एक हमको करना चाहिए। और कस्टमर के साथ छोटे ज्वेलर के लिए पर्टिकुलरली जो एडवांटेज है वो मैं पहले आपको बताऊंगा कि भाई छोटे ज्वेलर को क्या कस्टमर की पूरी हिस्ट्री मालूम होती है कि वो क्या चीज बाय करेगा, कब बाय करेगा और कितनी प्राइस रेंज में बाय करेगा, और उनके लिए कौन सी प्रोडक्ट सबसे अच्छी रहेगी। तो ये जो पर्सनलाइज कस्टमर के साथ उनका जो रेपो है उसको एनकेज करना चाहिए, क्योंकि एक हर एक कस्टमर की एक बाइंग पैटर्न होती है, वो कम्युनल वाइज भी हो सकती है, एरिया वाइज भी हो सकती है, और एज ग्रुप भी वाइज भी हो सकती है। तो उस हिसाब से उनको फोकस करना चाहिए। तो क्या है कि आप इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करके आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, आपका टर्नओवर रेशियो बढ़ा सकते हैं। तो वो हमको पहले करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 साल में 40% गोल्ड की प्राइस ज्यादा हो गई है। उस हिसाब से हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी काफी हद तक बढ़ गई है, तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें एफिशिएंटली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो दैट इज फॉर, और एक अपना ऑनलाइन प्रेजेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि पहले डिस्कस हुआ। थैंक यू सो मच केतन भाई। अनिल भाई जेतवानी, योर क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज। थैंक यू कश्यप भाई, थैंक यू केतन भाई और अमित भाई। मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले तो एडवांटेज लेना चाहिए लोकल फॉर वोकल का, वोकल फॉर लोकल का। ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज कन्वे होना चाहिए जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। जितना ज्यादा हम ये मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाएंगे उतनी हमारे लिए बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अडॉप्शन हमें और ज्यादा अडॉप्शन करना पड़ेगा डिजिटाइजेशन को। जितना ज्यादा हम डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे उतना ज्यादा कस्टमर कन्वीनियंस होगा तो वो हमारे पास आएगा। टच पॉइंट्स को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। जितने भी हमारे टच पॉइंट्स है उसमें हाइजीन भी एक वन ऑफ द टच पॉइंट है जब कस्टमर हमारे यहाँ आता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेगी कि कोविड के बाद के टाइम में जब कंज्यूमर हमारे पास आएगा। नई कैटेगरीज अनडाउटेडली हमें वो सोच रखनी ही नहीं पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट हम नहीं बेचते थे या इस पे फोकस नहीं था। हमें समझना पड़ेगा, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए, या ऐसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने पड़ेंगे हमारे ओवरऑल बास्केट के अंदर, ताकि हम और नए कस्टमर भी ला सके। और ज्यादा से ज्यादा पुराने कस्टमर्स को हमें और एक बार, बहुत अच्छा अमित जी ने पॉइंट बताया था कि हमें उनसे एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी फिर से एक बार, कि जैसे हमारे फाइनेंस के अंदर, हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे पास डेटा होगा, जितना पुराना डेटा है उसको एक बार फिर से बाहर निकाला जाए, उसको अच्छे से माइनिंग किया जाए और उनको अच्छे फिर से एक बार कनेक्ट किया जाए कि आपने 1 साल पहले फाइनेंस पे लिया था, वो फाइनेंस के आपके ईएमआई कंप्लीट हो गए होंगे, आपने भर दिए थे, अगेन बिकॉज आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, आपको फिर से ये प्रोडक्ट जो है आप आके बाय कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अभी हमने रिसेंटली एक्टिविटी, कल ही मैंने बल्क एसएमएस किए, जितने आज तक के हमारे फाइनेंस के कस्टमर थे ना जिन्होंने कभी ना कभी फाइनेंस के प्रोडक्ट बाय की, उनको एक एसएमएस शूट किया, सो दैट इस वजह से उनको पता चल गया हाँ यार हमारा तो ईएमआई तो कंप्लीट हो गया, हमारी तो ऑलरेडी लिमिट है, और वो घर पे बैठ के वो लिमिट चेक कर सकता है, ऐसी ऐप है। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज आएगा बिजनेस करने के लिए। तो अडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा हमें इसके ऊपर फोकस होना पड़ेगा।
और जैसे अमित भाई ने कहा, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, हम फ्लेक्सिबल है। बहुत बड़ी कंपनियों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है फ्लेक्सिबिलिटी की। डिसीजन मेकिंग हम खुद ले सकते हैं, फास्ट डिसीजन हो सकता है कंपेयर टू बड़ी रिटेल के अंदर या ऑनलाइन के अंदर। हम जितने ज्यादा फास्ट डिसीजन लेंगे उतना ज्यादा कस्टमर एंगेजमेंट भी बढ़ा सकेंगे। हमें पता है हमें अब कौन सा नया डिसीजन कितना जल्दी लेना चाहिए, इससे हमें बेनिफिट होता है। और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के आगे अपने फेस वैल्यू को ले जाएं। हमने बहुत अच्छी एक्टिविटी की थी, हमने देखा है साउथ में जितने रिटेलर है वो अपने फेस वैल्यू होर्डिंग्स पे अपना इमेज लगाते हैं, होर्डिंग्स पे बताते हैं माय ज्वेलर का ही एक शो हमने देखा था। हमारे एक बहुत अच्छे मेंटर थे कश्यप भाई, आपको पता हो, पौरुष मुंशी जी ने बताया था, एक एग्जांपल था कि ज्वेलर वो खुद अपना फेस बताता है कि भाई मैं आई एम हियर, मतलब वो अपनी फेस वैल्यू पे प्रोडक्ट बेचता है। तो दिस इज द राइट स्ट्रेटजी। हमें यहाँ पे सूरत में ना कभी थोड़ा सा, मैंने अपना होर्डिंग लगाया था, लोगों ने थोड़ा सा अलग वे पे लिया। नहीं, हमें बताना पड़ेगा आई एम द अनिल जेतवानी, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। अगर मुझसे आपने एसी खरीदा है, खराब हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं यहाँ हूँ आपके बिहाफ पे, भले कंपनी सर्विस देगी बट आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो ये खुद की फेस वैल्यू, जैसे हमने इतने सालों से हमने अपना नेटवर्क बनाया है, अमित जी ने बहुत बढ़िया बताया, आपने अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, तो जो पढ़ाया है नेटवर्क, उसका राइट टाइम है उस नेटवर्क को आप यूज करो, उस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे जाओ और अपने आप को प्रमोट करो और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से कनेक्ट हो। ओवर टू कश्यप भाई, थैंक यू सो मच अनिल भाई। ओवर टू यू अमित भाई फॉर योर क्लोजिंग रिमार्क्स। Thank you. In fact, most of the main points have been covered by Anil ji and Ketan bhai. I would just like to add one point that जो हमने बात की कंज्यूमर शिफ्ट की, खाली ये ध्यान रखना है कि वो शायद टेम्पररी हो सकता है। मतलब वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कस्टमर वापस सब भूल के बड़े रिटेलर्स की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे लिए एज अ लोकल रिटेलर ये जिम्मेदारी बनती है तो पैरेलली इम्प्रूव आवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मतलब हम अपने आप को भी बेहतर बनाने की वे में जाए और हम अपने आप को ऐसी सर्विस कस्टमर को दें कि वो कभी वापस जाए ही नहीं, सो दैट वो लाइफ टाइम हमारा कस्टमर है, नॉट ओनली वन टाइम और वोकल फॉर वोकल चले फिर कल गवर्नमेंट चेंज हो जाए, वैसे नहीं। इट शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। सो वी शुड इम्प्रूव आवर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। कैसे करना है, दैट्स अ लॉन्ग, यू कैन टेक वन मोर सेशन फॉर दैट, बट बेसिकली वी शुड ट्राई एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मतलब हमारे जो भी ऑपरेशनल पैरामीटर्स है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट या मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, उसको बहुत ही अच्छी तरह एनालाइज करना चाहिए। वी शुड प्लान इट प्रॉपर्ली एंड एग्जीक्यूट इट इफेक्टिवली। ये 3 पॉइंट बहुत है and we should strive to get excellence in that, and only we will be able to match other bigger retailers or brands. We should surely do that, and I am very hopeful that all my retailers, friends and all my colleagues will be able to do it very soon, and my best wishes with them to regain the lost market share in a very short span of time. Thank you so much, Amit bhai. Very, very interesting. So I think finally I'll just sum up what we have discussed. Ki every crisis brings opportunity, and I think right now जो 3 action point में जो पूरे discussion को summarize करूँगा, I think there are 3 take home messages what we can say is, one is we all must understand that ये COVID-19 के बाद consumer behavior drastically change हो रही है। तो हम वो consumer behavior की जो change हो रहा है, जो trend है, वो ट्रेंड समझ के उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटजी डिसाइड करना पड़ेगा। हमें थोड़ा और ज्यादा अजाइल और थोड़ा फ्लेक्सिबल, हमें और थोड़ा कंज्यूमर की पल्स के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, और हमारी इन्वेंट्री की स्ट्रेटजी, हमारी डिजाइन स्ट्रेटजी, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमारी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी उसके ऊपर से आनी चाहिए। और ये जो बात आई है ऑफ न्यू इमर्जिंग यंग ज्वेलरी बायर्स, उनको कैसे किया जाए, तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का जो चेंज है वो कैसे ट्रैक किया जाए। दैट इज वन क्रिटिकल मैसेज। दूसरा जो क्रिटिकल मैसेज जो समझ में आ रहा है वो ये है कि टुडेज वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटल वर्ल्ड। आई थिंक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज वी आर लोकल रिटेलर्स हमें डिजिटल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल। एंड व्हेन आई से डिजिटल, इट डज नॉट मीन डिजिटल मतलब ई कॉमर्स पे सेल करो, या डिजिटल मतलब आप सिर्फ फेसबुक पे अपना पेज बना दो। There is much more you can do in the digital, adopting digital ways, adopting your technologies. तो I think उसके ऊपर एक सोच, आपकी एक डिजिटल स्ट्रेटजी, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत क्रिटिकल हो जाने वाला है। एंड थर्डली, फाइनली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबने बताया
कि माइंडसेट चेंज, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक चेंज तो करना ही पड़ेगा। हम सब लोग न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नई दुनिया होने वाली इसकी बात कर रहे हैं, नए कस्टमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो उसको एडप्ट करने के लिए हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए और उसकी रेडीनेस होनी चाहिए। आई थिंक उसके लिए अगर हम लोग रेडी हैं तो आई एम श्योर हम कोई भी क्राइसिस के बाहर बहुत सक्सेसफुली आगे आ जाएंगे और कोई भी क्राइसिस को कॉन्कर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइस for your time and participation. Thank you all the three panelists, Ketan bhai, Anil bhai, Namit bhai. It's been a wonderful session. We were live on Facebook, तो जो मिस कर गए ये session, they can go to our Facebook page, www.facebook.com/KCL Consulting, and you can see the presentation also. Thank you so much, guys, and have a safe day. Bye bye. Thank you very much. Bye bye all. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.